कार्नोट इंजन एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफी बार थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे सवाल बनाए जाते हैं और ये भी वन ऑफ द गुड सवाल है जिसमें अपन कार्नोट का थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया लगाएंगे और इस थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। सो वेलकम टू द बूस्टर सीरीज जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करके कंप्लीट चैप्टर की एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो सवाल में जैसा बोल रहा है, इन द फॉलोइंग पीवी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए बी एंड सी डी आर आइसोथर्मल whereas BC एंड DA आर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अपन को जो AB और जो CD दी है आइसोथर्मल प्रोसेस है, इनका टेम्परेचर भी अपन को गिवन है। इसके अलावा BC और DA जो है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हमको बोल रहा है VB अपॉन VC की वैल्यू चाहिए। वॉल्यूम एट V और वॉल्यूम एट C इनका जो रेशियो होगा, इसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर है ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये कार्नोट जैसी साइकिल अपन को दे के रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ A से B और C से D जो है रेड कलर से मैंने बता दिया ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट। इसके अलावा B से C और A से D ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। दैट मींस इसमें हीट का लेन देन, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमको पता है जो भी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें अपन PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं, TV की पावर गामा -1 भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पे हमको फिलहाल इस वाले टर्म को यूज करना है। कैसे यूज करना है वो समझते हैं। बी पॉइंट के बारे में अगर आप सोचो, सबसे पहले बी और सी के बारे में ही हमको सोचना है क्योंकि वहीं का वॉल्यूम लेके आना है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन हम इसी इक्वेशन से बना सकते हैं, इसलिए मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। दूसरी बात, ए से बी और डी से सी जो है आइसोथर्म्स है। दैट मीन्स इन दोनों लाइंस पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ए बी पे टेम्परेचर पूरी लाइन पे T1 है और सी डी में पूरी लाइन पे टेम्परेचर T2 है। वेयर बी पॉइंट का टेम्परेचर हमको पता है, सी का टेम्परेचर हमको पता है, तो वॉल्यूम यहां से अपन ला सकते हैं। तो मैं अगर बी पॉइंट के बारे में सोचूं तो अपन लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी की पावर गामा -1 बराबर होगा सी पॉइंट के टी वी की पावर गामा -1 के। तो अपन लिखेंगे टी सी वी सी की पावर गामा -1। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि बी और सी जो पॉइंट है वो आइसोथर्म्स के ऊपर भी है एज वेल एज एडियाबैट्स के ऊपर भी है। तो एडियाबैट पे होने की वजह से हम ये इक्वेशन लिख पाएंगे बी और सी के लिए, ठीक है। अच्छा, टीबी जो है, टीबी की वैल्यू अपने पास T1 है और वीबी को ऐसे लिख लेते हैं गामा -1 बराबर टीसी की वैल्यू T2 है, वीसी की पावर गामा -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो VB अपॉन VC की पावर गामा -1 बराबर T2/T1 मिल जा रही है। तो ये तो एक हिसाब आ गया। अब ऑप्शंस में आप देखोगे A और D के बारे में बात कर रहे हैं सब जगह। दैट मीन्स अब हमें सेम काम A और D के लिए भी करना है और वहां से अपन को कुछ रिलेशन इनके बीच में मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं अब A पॉइंट के बारे में और D पॉइंट के बारे में सोचूं तो अगेन ये दोनों एडियाबैट के ऊपर भी है दोनों पॉइंट्स और यही दोनों आइसोथर्म्स के ऊपर भी है। तो दैट मीन्स एडियाबैटिक की ये वाली इक्वेशन यहां भी काम करेगी। तो A पॉइंट के लिए आप लिख सकते हो TA इंटू VA की पावर गामा -1 बराबर TD VD की पावर गामा -1। सही बात है। तो यहां से आप देखो TA को आप T1 लिख लोगे, TD को आप T2 लिख लोगे। तो T1 VA की पावर गामा -1 बराबर T2 VD की पावर गामा -1। यहां से आपको मिलेगा VA अपॉन VD की पावर गामा -1 बराबर T2/T1। अब अगर आप मन की आंखों से देख पा रहे हो तो T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 जो है वो बराबर है। दैट मीन्स T2/T1 यहाँ पे इसके बराबर है और T2/T1 यहाँ पे इसके बराबर है। तो आपस में ये दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा। तो यहां से आप लिख पाओगे कि VA/VD की पावर गामा -1 मस्ट बी इक्वल टू VB/VC की पावर गामा -1। और क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो पावर्स कैंसिल आउट हो सकती है। तो यहां से आपको क्या मिला? VB अपॉन VC इज VA अपॉन VD। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि VB अपॉन VC जो है वो VA अपॉन VD के बराबर है। तो ऐसा ग्राफ वाले क्वेश्चन भी देख के बहुत सारे बच्चों की हवा निकल जाती है, पर डरने का नहीं भाई। सिंपल लॉजिक्स लगाओ, थोड़ा सा थर्मो का अपन को आइडिया हो तो हम बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा।